सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं शांतनु राय आप सभी के सामने जुड़ चुका हूं और आज की क्लास को एक बहुत ही जबरदस्त वे में आपको समझाने बताने के लिए यहां पे आ चुका हूं। सेशन को स्टार्ट करूं उसके पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आपको कभी भी कहीं भी अगर ऐसा लगता हो कि आप अपने आप को पीछे देख रहे हैं बाकियों से, तो याद रखना वहां पे खुद को मोटिवेशन देने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना। आप देखना कि वो कौन सी चीज है जो आपको बाकियों से पीछे कर रही, और उन चीजों पे लग जाना। बाकी मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है आपके एग्जाम को सिलेक्शन तक ले जाने के लिए। बहुत दिन से दिमाग में चल रहा था कि एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, क्योंकि एसबीआई वगैरह की जॉब अगर आप पा जाते हो तो लाइफ एक अलग ही फेज पे आपकी जाती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा आपको दे दूं जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। तो एक जबरदस्त स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आया हूं। ये वो स्ट्रेटजी है जो इन जनरल टॉपर्स यूज करते हैं। मैंने भी यूज करी थी मेरे टाइम पे जब मैंने क्लियर किया था एग्जाम। सो एक स्पेशल स्ट्रेटजी एसबीआई पीओ या फिर क्लर्क या फिर कहूं बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, क्लियर करने के लिए आप यहां पे इसको कर सकते हैं। शायद इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी गोट स्ट्रेटजी टू क्लियर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। सेशन को पूरा देखना, कह सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आप अधूरी छोड़ दोगे ना, तो हो सकता है जो रियल क्रिप्स हो आप वहां तक ना पहुंच पाओ और उसके बाद सही से अच्छे से चीज़ों को ग्रैब ना कर पाओ। और कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान एक विनाश के रूप में होता है, बहुत बड़ा विनाश कराता है। तो कोई भी चीज सीखिए तो पूरा सीखिए। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्या ऐसा हम कर सकते हैं एग्जाम तक जो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। मैं कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ डेटा मेरे पास हैं, उन सभी के सभी डेटा को आप ध्यान से पढ़िएगा, उन सभी के सभी डेटा को अच्छे से समझिएगा। और मैं तो चाहूंगा कि उस डेटा को आप उसी तरीके का डेटा आप बना के अपने कमरे में जहां पे आप स्टडी रूम में बैठते हैं वहां पे उसको पेस्ट कीजिएगा। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्या होगी, हेल्प होगी। लेकिन ध्यान रखना, कुछ भी कर लो, कितना भी टाइम टेबल बना लो, कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर तो कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, एग्जाम क्रैक नहीं होता। सो फर्स्ट यू हैव टू कंसिस्टेंट, एंड अगर आप कंसिस्टेंट होते हो सो यस, डेफिनेटली यू विल सी योर रिजल्ट सूनर। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। एसबीआई पीओ क्लर्क, आपको पता होगा, अगर हम बात करें एक रीजनिंग सब्जेक्ट, क्योंकि मैं रीजनिंग ही पढ़ाता हूं, ठीक है, तो रीजनिंग में आपने पाया होगा, या अगर पीओ की बात करता हूं प्रीलिम्स की, तो तीन सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रीलिम्स में काफी हेल्प करते हैं। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीन सब्जेक्ट होते हैं। एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो एक अच्छी चीज यहां पर यह है कि आपको यहां पे किसी एक सब्जेक्ट से या दो सब्जेक्ट से आप अपने आप को मोटिवेट कर ले गए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, अगर कोई सब्जेक्ट बात करूं स्पेशली उत्तर भारत में, अगर आप यहां से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लिश बड़ी वीक होती है। इंग्लिश ऐसी होती है कि हम उसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता हमारा कि कितना सही है कितना गलत है। लेकिन हाँ, अगर बात करूं मैथ्स की, अगर बात करूं रीजनिंग की, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता है स्पेशली रीजनिंग में, है ना। तो कोशिश की जाएगी कि मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा सा हमको स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, कैसे क्या बनाएंगे, क्या होगा चार्ट पेपर, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं, मैं कुछ टेबल्स आपको दिखाऊंगा। मैं, अगर आपको दिखेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखेंगे तो मैं उनको मैं पढ़ के बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। हो सकता है फॉन्ट थोड़ा छोटा हो, तो उसको मैं कोशिश करूंगा मैं पढ़ के आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक है, अगर आप यहां देखोगे तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होगी, है ना, ध्यान रखना एसबीआई की, याद रखना इसको, यहाँ पे एसबीआई की जगह पे आप कोई भी एग्जाम मान के करोगे आपका हो जाएगा। ठीक है, इवन मैं तो कहूंगा यूपीएससी के लिए भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे करना क्या है, आप एक इस तरीके का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरीके का प्लानर आप बनाएंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ शांतनु। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नाम लिखिएगा अपना। ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है बेटा, बड़ी मेहनत से बनाया है और ये बहुत हेल्प करेगा आपको। अब थोड़ा सा ना अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। लाइक सबसे पहले गोल पोस्टर हम चेक कर लेते हैं, क्या है गोल पोस्टर। सबसे पहला, इन 1 मंथ आपका टारगेट क्या है, एक महीने का है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और एक साल। देखो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो इस साल हमारा एग्जाम जो है अगर आप देने वाले हैं तो अच्छी बात है, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आप बिगिनर हो, आप अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हो, किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आपको ये टारगेट रखना है कि एक महीने के अंदर,
ठीक है, ध्यान रखना, आपको अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना। आई विल क्लियर ऑल माई बेसिक कंसेप्ट। आप इसको फिनिश करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, यस और नो। आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर आप यस में, देखो मैं तो चाहूंगा यस में ही रहो, नो में क्यों रहोगे भाई? 1 महीने का टाइम वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ मैं। आप कोशिश करो उसके अंदर अपने बेसिक क्लियर करो, है ना। 1 महीने इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इस 1 महीने के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर करना है आपको, ठीक है। 3 महीने का टारगेट क्या रखो? आई विल इंप्रूव माई सेल्फ टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जाम। इस 3 महीने के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रीलिम्स क्लियर करना है, उस लेवल की तैयारी करनी है। तो उस पर आप यस और नो में टिक करो। और ध्यान रखना, टिक का मतलब सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए टिक मत करना, आप उसको प्रॉपर प्रेफर करोगे, उसको बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें 6 मंथ्स की, 6 महीने में आपको क्या करना है? आपको अपने आप को रेडी करना है मेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। देखो 6 महीने बहुत होते हैं, और जब आप 3 महीने में प्रीलिम्स करोगे तो उस दौरान प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस के भी कुछ कुछ मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे। और प्रीलिम्स क्लियर करना कैसे है, क्या है, वो सब कुछ मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना। ये सिर्फ एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ कि आपको ये टारगेट, खुद को टारगेट देना पड़ेगा। टारगेट दोगे तभी आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी यस करोगे। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 1 साल में आई विल गेट माई ड्रीम बैंक जॉब। आप टारगेट रखो कि 1 साल में आपको अपनी ड्रीम जॉब लेनी है, ठीक है। और ये जो चेक मार्क मैंने करा है, याद रखना, इस चेक मार्क को आपको अभी नहीं करना है। जैसे ही 1 महीने आप टाइम स्पेंड करो, ये हो जाए, तब यहाँ पे आप यस करोगे। आपने नहीं किया तो वहां नो करोगे, लेकिन कोशिश करना कि यस वाला सेगमेंट ही आपको मिल जाए। समझ में आई बात? ये चार्ट आप बना के अपने कॉपी में या अपने सामने दीवार पे या टेबल पे, स्टडी टेबल पे, जहां भी आप कर सकते हो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, कोशिश करते हैं। ये चीज आपको शायद दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। अब आपका ईयर लॉन्ग ट्रैकर एक बनाना है आपको, ठीक है। ईयर लॉन्ग ट्रैकर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक का यहाँ पे महीने ले लिए, ठीक है। और हर महीने में टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वहां पे मैंने ऐसे कर लिया है, ठीक है। अब सुन लीजिए, जनवरी के महीने में आप आ गए। अगर जनवरी के महीने में आप आ गए तो आपका जनवरी में 1 तारीख को आपको क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको शायद नहीं बताया तो मैं बता दूं। आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी मतलब एक टाइम टेबल बनाएंगे। वो होगी डे वाइज टाइम टेबल, मतलब हर दिन आपका टाइम टेबल बनना चाहिए। समझ में आई बात? हर दिन आप टाइम टेबल बनाएंगे। और जब आप हर दिन टाइम टेबल बनाएंगे तो कोशिश, आपने जनवरी में 1 तारीख का टाइम टेबल बनाया। अब जब आपने जनवरी में 1 तारीख का टाइम टेबल बनाया तो कोशिश करिए कि उस एक दिन के टाइम टेबल को आप फुलफिल कीजिए। अगर आप फुलफिल नहीं करे हैं तो फिर रात को आप सो नहीं सकते तब तक, जब तक वो फुलफिल ना हो। जैसे फुलफिल हो जाए आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। ऐसी 2 तारीख का, ऐसी 3 तारीख का, आप उस दिन उठिए। जैसे आपको मैंने शुरू में बता दिया कि शुरू के 1 महीने में आपको बेसिक क्लियर करना है, तो उस बेसिक को क्लियर करने के लिए आप जनवरी का पहला दिन मान लीजिए आ गया, जनवरी महीने का पहला दिन आ गया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सबसे पहले करोगे ये, क्या करोगे यहाँ पे? आप सबसे पहले करोगे ये कि आप जो है उस 1 तारीख में आप डिसाइड करोगे कि मुझे आज रीजनिंग की ये टॉपिक खत्म करना है, आज मुझे मैथ्स का ये टॉपिक खत्म करना है, आज इंग्लिश में मुझे ये पढ़ना है। तो आप अपने आप को टारगेट दोगे और उस टारगेट को आप अचीव करोगे। आपके पास 1 महीना है अपना बेसिक क्लियर करने के लिए। समझ में आई बात? तो ये जनवरी का महीना बेसिक को आप दे सकते हो। अगले जो 3 महीने 4 महीने जो बताए मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए, वो 3 महीने ये रहेंगे आपके, ठीक है, फरवरी मार्च और अप्रैल। उसके बाद 6 महीने जो होंगे आपके मेंस के होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से लेकर अक्टूबर तक आप क्या करोगे? मेंस का करोगे। और उसके बाद यहाँ तक ऑब्वियसली बात है, जब आप आओगे तो एग्जाम जो होंगे यहाँ से शुरू हो जाएंगे, सितंबर से आपके एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। तो अब अगर एसबीआई को टारगेट करोगे तो एसबीआई साल के अंत में होता है, तो यहाँ पर आप अक्टूबर में आते हो तो आप यहाँ पे क्लियर कर ले जाते हो मेंस तक की प्रिपरेशन। फिर 2 महीने जो बचेंगे इसमें आप इंटरव्यू और एग्जाम क्लियर करने की तैयारी करोगे, ये याद रखना है। अच्छा, दूसरे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, तो जब दूसरे एग्जाम की आप प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे आप टारगेट सेट कर लो कि मुझे थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे जनवरी में बेसिक क्लियर करा हमने, फरवरी मार्च अप्रैल आपने 3 महीने प्रीलिम्स को दे दिए, साथ ही साथ अब यहाँ पे मई से आपको प्री और मेंस दोनों का पढ़ना होगा, ठीक है। स्पेशली करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर देना। और सुन लो, करंट अफेयर्स जनवरी से पढ़ना शुरू कर देना। कारण है क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आएगा तो उसमें 1 साल का करंट अफेयर्स आता है, फिर आप वहां पे कंफ्यूज होते हो कि इसको हम कैसे तैयार करें, कैसे क्या करें, ठीक है। तो ये चार्ट आपको मैं दे रहा हूं, आपको जो भी पढ़ते जाओगे आप ऐसे, आज का टारगेट पूरा हुआ टिक कर लोगे, टारगेट पूरा हुआ टिक। आप याद रखना है, अगर टारगेट नहीं पूरा हो रहा तो वहां पे क्रॉस होना चाहिए, और वो क्रॉस नहीं होना चाहिए आपका कुल मिला जुला के, मतलब आपको टिक ही करना है।
तो आपको टारगेट पूरा करना है। 1 साल का टाइम बता रहा हूं, अगर आपने कर लिया तो कोई आपका एग्जाम रोक के दिखाए तो बताना। 1 साल के बाद आप सरकारी जॉब कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये टाइम टेबल का देख लीजिए चार्ट, मैंने आपको पूरा 1 साल का आपको दे दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटा सा वीडियो है, लेकिन इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीजें काम की आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अब आई विश आपको ये दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूं, ठीक है। सारे के सारे लेवल कैसे क्लियर करना है, जैसे आपको जाहिर सी बात है मैंने बता दिया कि रीजनिंग में आपको ये टॉपिक खत्म करना है, तो ये चीज करना है, तो कैसे करोगे उसके लिए मैंने यहाँ पे बता रखा है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टॉपिक वाइज सेल्फ असेसमेंट। आप अपने टॉपिक वाइज अपने आप को असेसमेंट करोगे। और यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है क्या, कि हैव यू क्लियर्ड ऑल लेवल्स, क्या आप सारे लेवल्स क्लियर कर पा रहे हैं। उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे कुछ बना के दिया। सबसे पहले मैं किससे शुरू कर रहा हूँ बेटा, रीजनिंग से। ये रीजनिंग लिखा है, ध्यान रखना, आप इसको कॉपी में बना लेना या फिर इसकी पीडीएफ फाइल निकलवा लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूं, वहां से आप ले लीजिएगा। सर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बी, यहाँ पी और एम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, क्या लिखा है बेटा, बी पी एम। सर बी का मतलब क्या होगा, बी का मतलब होता है बेसिक्स, बी का मतलब होता है बेसिक्स, पी का मतलब होता है प्रीलिम्स लेवल, एम का मतलब होता है मेंस लेवल, ठीक है बेटा। बेसिक्स, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, हर टॉपिक का। अब जैसे सिंपल आ गया रीजनिंग में, समझना ध्यान से। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट का। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन वाली सिटिंग अरेंजमेंट है। तो आपको करना क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का आपने पहले बेसिक क्लियर किया, हाँ तो उसको टिक कर लो। फिर आपने क्या, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बन रहे हैं आपको, हाँ जी टिक कर लो। क्या आपको मेंस लेवल का लीनियर सिटिंग बन रहा है क्या, हाँ सर बन रहा है, तो इसको टिक कर लो। अगला, यहाँ पे देखो अगला टॉपिक क्या है, इनइक्वालिटी। मैंने टॉपिक के नाम भी लिख के दे दिया है, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ निकालिए और उसको बैठ के करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बेसिक क्लियर हो गया, इनइक्वालिटी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया, इनइक्वालिटी का मेंस क्लियर हो गया। सर हो गया तो टिक करते जाओ। ऐसे देखो, पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट, दो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन जो होती हैं उनसे मिलके जो सिटिंग क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स का हो गया, बेसिक हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। ऐसे ही आपको रीजनिंग के मैंने ऑलमोस्ट वो सारे टॉपिक दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। रीजनिंग के बाद यहाँ देखो क्वांट का दिया हुआ है कि मैथ्स में आपको सारे टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सिस्टम, ये पूरा दिया हुआ। तो आप ऐसे बॉक्स को क्या करोगे, टिक करोगे। सर यही नहीं, आगे देखिए, इसके अलावा देखो यहाँ पे क्वांट के बाद इंग्लिश का पोर्शन दिया है, ठीक है। इंग्लिश में पूरा क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड स्नैप है ना, यहाँ पे फ्रेजल रिप्लेसमेंट है। ये सारा कुछ जो आपका है आपको टिक करते चले जाना। यही सारे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने इसको यहाँ दे दिया। आपके पास स्क्रीन शॉट इसका जरूर ले लीजिएगा। फॉन्ट थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं मिलेगा, अगर अगर आपको ये क्लियर नहीं दिखाई देगा तो इसकी प्रॉपर मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप इसको आराम से चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, जैसा भी ठीक लगे, है ना, आप उसको रख लेना और ये चीज फॉलो जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये आपका मैंने बता दिया कि कैसे आपको इन तीनों चीजों पे करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई चीज पढ़ते हो या आपको तीनों पोर्शन क्लियर हो जाए तो यहाँ पे रिमार्क जरूर देना, अपने आप को रिमार्क देना कि आपको कैसा लगा इस टॉपिक को पढ़ के, क्या आपको ये आसान लगा, क्या आपको टफ लगा। ये चीज आप जरूर अपने आप को पिक करेंगे। समझ में आई बात, रिमार्क जरूर देना, हर टॉपिक का रिमार्क देना कि ये टॉपिक इजी था, ये टॉपिक आराम से बन गया, इस टॉपिक में दिक्कत आई, जो भी रिमार्क आपको लगता है कि इस टॉपिक से आप क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना, रिमार्क जरूर देना, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, टॉपिक वाइज डिटेलिंग पढ़ ली, टॉपिक वाइज अच्छे से कर लिया। अब थोड़ा एग्जाम के हिसाब से बात करेंगे। तो अब यहां पे सबसे पहले आपको लगाना है क्या, यहां पे देखो ध्यान से, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। यहां पे आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई भी बैंक का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे आके उस एग्जाम के प्रीलिम्स लेवल की बात करेंगे। तो यहां पर आप उनका सेक्शनल टेस्ट दोगे। आप कहीं किसी भी ऐप से, गूगल से सब कुछ मिल जाएंगे, ऐप आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, यहाँ पे किसी भी ऐप से बैठ के रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए। वहां पे आपको आराम से सेक्शनल सेट आपको मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए मुझसे, वहां पे आपको मिल जाएगा रीजनिंग बाई शांतनु सर करके, आप वहां पे देखेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, आपको सेट के क्वेश्चंस भेजता हूँ, ठीक है। या इसके अलावा आप कहीं से भी, मतलब कुल मिला जुला के रीजनिंग आप कहीं से, मान लो बुक से कर रहे हैं तो बुक से करिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। मतलब जैसे आपने सिलोगिज्म का दे दिया, आपने उठा और सिटिंग अरेंजमेंट का दे दिया, तो सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या आएगा, यानी जो ऑब्वियस सी बात है, जो स्कोर था आपके कितने मार्क्स उसमें आए, और अपने मेंटर से एक बार डिस्कस कर लेना कि भैया हमारे कितने नंबर यहाँ पे। मेंटर आपको बता देगा कि आपको कितना इंप्रूव करना है। मेंटर का मतलब मैं रहूंगा, आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपका
स्कोर, सेल्फ मार्क्स, आपने कितना स्कोर का है वो सेट, जैसे मान लो कोई सेट आपने लगाया वो 50 नंबर का है, उस 50 में आपके स्कोर कितने आए, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलते हैं वो चीज़, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे रीजनिंग का देना है, कितने सेक्शनल टेस्ट हैं बेटा, सेट हैं 10, ऐसे क्वांट के 10 सेट देना है आपको। ऐसे ही यहाँ पे नोटिस करोगे, क्वांट के बाद यहाँ पे देखा जाए इंग्लिश का आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वांट्स के अलग अलग मैंने सेगमेंट यहाँ पे बना के रखे हैं। सॉरी, ये आपका प्रीलिम्स का सेगमेंट है, ये मेंस का सेगमेंट है। मतलब वही चीज़ है कि प्रीलिम्स के आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, हर एक टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट देना है कि भाई इस टॉपिक में मैंने इतने क्वेश्चन थे, इतने करे, इतना सही हुआ, ये मेरा फाइनल स्कोर है, ठीक है प्रीलिम्स का। और नोटिस करो प्रीलिम्स में मैंने रीजनिंग और क्वांट्स को ही प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि इंग्लिश आप नॉर्मल बेसिस पे पढ़ते जाओ, नॉर्मल बनाते जाओ। मैथ्स और क्वांट यहाँ पे, मैथ्स और रीजनिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाएगी बिकॉज आपको पता होगा कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता एसबीआई में, तो वहाँ पर अगर आप इन दोनों से स्कोर कर गए और इंग्लिश में अगर आपके नंबर कम भी आते हैं, फेल भी होते हो, तो आप इन दोनों से पास हो जाओगे। मैं सिर्फ एसबीआई के लिए रिगार्डिंग ये बनाया हूँ, आप इसको किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग कर सकते हो। जैसे आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे इंग्लिश को भी ऐड कर लो, है ना। आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश को ऐड कर लो, किसी इंश्योरेंस के एग्जाम को कर रहे हो तो इंग्लिश को ऐड कर लो, ठीक है। अब जब मेंस में आप आते हो, देखो मेंस में इंग्लिश का भी रोल बढ़ गया, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आप ऐड कर सकते हो, तो उनके भी सेक्शनल सेट आपको लगाने हैं। कितने कितने, 5-5 मेंस के लिए आपको 5-5 सेट लगाने हैं दोस्तों। किताब से लगा सकते हो, किसी ऐप के थ्रू लगा रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आपको 5 सेट लगाने हैं। कितना स्कोर है, और आप एक चीज नोटिस करना कि हर स्कोर में आपका नंबर बढ़ रहा है, हर सेट में पिछले वाले से या कम हो रहा है। ये प्रॉपर रिमार्क्स आपको अपने आप को देना है, जो सेल्फ रिमार्क आपका होगा वो आपको देना है कि आपका स्कोर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है। 40 का क्वेश्चन था, आपने कितने की, कितने सही हो रहा है, तो आप रिमार्क दो। आपका बढ़ रहा है तो कहाँ, मतलब बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, कम हो रहा है तो कहाँ कम हो रहा है, उस पर अपने आप को रिमार्क दो। ये सारी चीजें आपको करनी, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ बेटा, इससे अगर आपने कर लिया तो इस साल या किसी भी साल आप बैठोगे तो एग्जाम क्लियर होना तय। अब थोड़ा सा आते, सबसे जरूरी चीज जो होती है बेटा वो ये होती है क्या, कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका आपको मॉक लगाना है। मैंने आपको बता दिया कि शुरू से आपको क्या करना है, बेसिक क्लियर करो, फिर उसके प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस करो, फिर मेंस लेवल के करो। यहाँ देखो मॉक की बात करते हैं, मैंने एसबीआई पीओ किया, आप यहाँ क्लर्क भी कर सकते हो, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देना है, वो भी याद रखना, छोटा मोटा नहीं, पूरा फुल टेस्ट आपको पूरा मॉक देना है। समझ में आई बात, ध्यान रखना पूरा, ऐसा नहीं कि आप बैठ के हाफ दे रहे हो। सबसे पहले प्रीलिम्स के कितने आपको मॉक देने बेटा, आपको यहाँ पे लगभग 30 मार्क्स मॉक देने, टोटल 30 मॉक देने। और 30 मॉक जब आप दोगे, 30 मॉक दोगे, उस 30 मॉक में आपका रीजनिंग में कितना स्कोर आया यहाँ लिखो, क्वांट में कितना स्कोर आया। इसके अलावा आप ध्यान से समझना, तो यहाँ पर आप अपने मार्क को रिमार्क करोगे कि भैया यहाँ पे कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। आप हर दिन अपने आप को ये मॉनिटर करो कि आपका पिछले वाले मॉक से ये वाले मॉक में स्कोर बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। और आप रिमार्क में ये लिखना कि पिछली बार सिलोगिज्म के मैंने 3 क्वेश्चन गलत किए, नेक्स्ट वाले रिमार्क में क्या वो सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इस बार भी। अगर लगातार वो गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको उसको क्या करना है, पढ़ना है, फिर से बैठ के रिवाइज करना है। जो टॉपिक भी आपको दिक्कत हो आप रिमार्क प्रॉपर देंगे। फिर आप अपने चाहें तो मेंटर से रिमार्क ले सकते हैं, जो भी आपके आसपास अगर मेंटर मौजूद है, नहीं है तो मैं हूं, आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको प्रॉपर करनी है, याद रखना ये प्रीलिम्स का है। इसी तरीके से आप ध्यान रखना, जैसे 30 मॉक हो जाते हैं आप प्रीलिम्स के बाद मेंस को भी दोगे। देखो मेंस में मैंने मॉक तुमको 15 दिए हैं, बस 15 में रीजनिंग का स्कोर कितना आया लिखो, क्वांट का स्कोर कितना आया लिखो, इंग्लिश का कितना स्कोर है। देखो याद रखना यहाँ पे मैंने जीए नहीं लिया, क्यों, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें जीए पुराने का होता है, काफी पुराने होते हैं उसमें जीए, क्योंकि मॉक टेस्ट पहले बन जाते हैं और एग्जाम में जो मॉक टेस्ट होते हैं वो करंट के होते हैं। तो आपको इसलिए 3 सब्जेक्ट मैंने पिक किया है, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, क्योंकि इनका तो सेगमेंट वही होगा जो एग्जाम का होता है, ठीक है। स्पेशली रिमार्क दो और मेंटर से रिमार्क लें। देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर इस तरीके से आपने प्रॉपर कर लिया तो आपको इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आया तो आपको कितने मॉक देने इसका ये याद रखना। ये सारा प्लानर अपने कॉपी में उठा के बढ़िया से बना लेना, या फिर इसको प्रिंट आउट निकाल के इसको बढ़िया से सामने दीवार पे पेस्ट करना, उसको टिक करते चलना, ठीक है। ये देखो, अब सुनो, जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद यहाँ पे लिखना है, देखो क्या लिखा है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स इन अ रियल एग्जाम। रीजनिंग में तुमने रियल एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करे, क्वांट में कितने अटेम्प्ट करे, तुमने टाइम कितना स्पेंड किया, ये देखो टाइम स्पेंड, ठीक है, ये लिखना है तुमको। इसके अलावा रियल एग्जाम में तुमने कितने मार्क्स पाए वो लिखना है, और लास्ट में रिमार्क देना है अपने आप को कि तुमने जो प्रिपरेशन करी है उससे क्या इसमें कुछ हेल्प हुई है। ये होगा, ये अगर करोगे ना तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे होगा बेटा, और आप इसको
प्रॉपर फॉलो करोगे, आप इसको प्रॉपर फॉलो करोगे, ठीक है। सिमिलरली मेंस में आप करोगे, मेंस में देखो कितने अटेम्प्ट करे, क्वांट, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर में। जीके वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, आप इसको यहाँ पे जीए कर सकते हो। जीके मतलब स्टैटिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी जी एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो होती है वो आपकी होगी यहाँ पे। कितना टाइम स्पेंड किया, कितने मार्क्स पाए और रिमार्क आपको देना है, ये देख लो। ये चीज आपको प्रॉपर फिल करनी है, और आप अगर एक एक चीज प्रॉपर मॉनिटर करते हो तो रिजल्ट बहुत फायदेमंद होगा। समझ में आई बात आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट याद रखना, जब आप एग्जाम दोगे, मैं तो कह रहा हूं एसबीआई पीओ की अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप उसके पहले ऑब्वियसली बात आईबीपीएस का एग्जाम दोगे, आरआरबी का एग्जाम सबसे पहले होता है, तो आरआरबी के एग्जाम में ही प्रॉपर ये स्वॉट एनालिसिस कर लो। एक स्वॉट एनालिसिस करो, आपकी स्ट्रेंथ कहां पे क्या है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रेंथ है, रीजनिंग में आपकी पजल स्ट्रेंथ है कि नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई सब्जेक्ट हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी हमारी वीकनेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीकनेस है बेटा, जो आपकी वीकनेस है वो आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा। और इतना अच्छे से आपने अपने आप को एनालिसिस करा है तो आपको पता होगा कि आपकी वीकनेस क्या है। अपनी वीकनेस को जरूर लिखना और उसके बाद उस पर काम जरूर करना, उस पर वर्क करना। जब अपनी वीकनेस पे आप काम करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आपके अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं और आपका टारगेट क्या है। और एक बार मैं फिर से बता दूं, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका पिछले साल का कट ऑफ जरूर देखना कि पिछले साल का उसका कट ऑफ क्या था। जो कट ऑफ पिछले साल का था उससे 10 नंबर ज्यादा की प्रिपरेशन आप करोगे, यानी आपका टारगेट उस एग्जाम के हिसाब से उससे 10 नंबर ज्यादा का होना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए आपको रात दिन लगना पड़ेगा। समझ में आई बात? आई विश आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करूंगा कि ये प्रॉपर जो कहानी अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका एग्जाम एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूं यूपीएससी तक हो, आप क्लियर कर लोगे। आप जब अपने आप को एक टारगेट दोगे ना बेटा तो आप कर लोगे। अक्सर अभी क्या होता है ना कि हम सुबह उठते हैं, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता, हमारे पास कोई गोल ही नहीं होता। जब हमारे पास कोई गोल है ही नहीं तो हम क्या कर पाएंगे? तो खुद का एक स्ट्रेटजी बनाओ, खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो करो। कैसे करना मैंने बता दिया, इसकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो मैंने दिखाया चार्ट, उसका प्रिंट आउट निकालना, उसको दीवार में पेस्ट करना और उसको प्रॉपर फॉलो करना। 1 साल अगर तुमने कर दिया तो तुम रिजल्ट देखना, तुम किसी बैंक में बैठे होगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हो पाए तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, और कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।